भाई आज मैं कुसावली गांव में आया हुआ हूँ और अमित भैया के पास। हाँ जी अमित भैया, ये बताओ आप ये कौन सी वैरायटी है यहाँ ये सामने? 0238 है जी। 0238। जी और इसकी बुआई भी इसी प्रकार कर रखी हाँ, है इसी आपने? प्रकार है, रिंग पिट चकोर पिट से ही हो रही जी। चकोर पिट से ही हो रही जी। जी, अच्छा, और कितने तारीख में बोधे था ये, कुछ याद हो ये आपको? लमसम 22-23 अप्रैल का है। 22-23 अप्रैल का। हाँ जी। बड़ा अच्छा खेत खड़ा जी आपका, तो थोड़ा सा अंदर से बोलो। देखो किसान भाइयों, कितना सुंदर खेत है। ये देखो एक झुंड में कितने गन्ने तैयार हो रहे जी? इसमें 25 है, किसी में 30 है, किसी में 20 है। कोई अच्छा, एक्यूरेट मानक नहीं, यानी ट्रिलिंग। 20 से 30 से। हाँ, मतलब आपने आंख जो है मेन गड्ढे में। कारण क्या है, थोड़ा सा इसमें गन्ने कम क्यों है? जी क्योंकि गर्मी की जो बुआई है जी गेहूं वाली, उसमें टिल्डिंग कम होती है, एक पौधा एक से दो ही दे पाता है। जी जी और रिंग पिट में एक समस्या और है, जी एक जगह ज्यादा गन्ने बोने की समस्या से जी। वैसे ही ब्याज कम होता है। हाँ जी, हाँ जी तो मान लो अगर रिंग पिट शीतकालीन बुआई है तो जी उसमें ब्याज ज्यादा है, जी। और बसंतकालीन है उसमें ब्याज कुछ और है, और जो ग्रीष्मकालीन है उसमें कुछ और है। अच्छा, आप समय के हिसाब से ब्याज घटता बढ़ता तो है ही। तो आप इस विधि से पूरे संतुष्ट हो? हम पूरे संतुष्ट हैं। और जैसे आप मिट्टी नहीं छिड़कते इसमें? मिट्टी ये पहली बार नहीं चढ़ाते हम गन्ने, क्योंकि अच्छा अब तो 8 इंची दब रहा, पेड्डी प्रबंधन में चढ़ाएंगे। अच्छा। और आरएमडी पर आरएमडी कुछ नहीं, बस खाली बस कटिंग खाली कटिंग कर रहे, सब कटिंग अपने, कटिंग। मान लो जो पारंपरिक जी कृषि यंत्र है उनसे जी। ही काम चल रहा है और उनसे ही हम संतुष्ट। और अच्छा, एक बात बताओ, बंधाई कितनी आई इसमें? बंधाई तो है ही नहीं इसमें। देखो किसान भाइयों, बंधाई देख लो आप। बंधाई तो एक एक रस्सी है। जुट्टू सी की बंधाई कर अब रखी बाबा खाली। जिससे गांडे ना खिंडा इधर उधर। अच्छा, ये ये किस चीज से बंधाई कर रखी है जी ये एक आपने? रस्सी है, अच्छा जी। हीरो का जाल बांधने वाली आवे। जी। 60 रुपए की 1 बीघा बन जाए इससे, साठ अच्छा सत्तर जी। रुपए में। और खुद ही बंधाई कर दो? हाँ वो तो इसमें है क्या। देखो किसान भाइयों, कितनी अच्छी जानकारी दे रहे। और इसमें आप ये बताओ, जैसे आप इसकी एक तरफ से कटिंग कर दोगे हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। उस पर फिर कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी दे दो आप बस किसान देखो, भाइयों को। एक तरफ कटिंग करने के लिए जी। हमने ना तो कोई पेड्डी फूटने की दवा लगाई आदमी, अच्छा जी। और बुआई में भी मान लो ज्यादा, जैसे 40-40 का क्रेज चला, सीरा साकी का बड़ा क्रेज है, जी और रेत की मिट्टी होने के बाद केवल अगर हमें इंसेक्टिसाइड लगाने पड़ गया जी तो नॉर्मल इंसेक्टिसाइड लगा के ही हम पूर्ति कर दे बुआई। जी लेकिन फंजीसाइड जरूर लगाना है, या तो वो जैविक हो जी। या वो इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड जरूर लगाएंगे हम हाँ जी, बुआई में। साइड जरूर लगाओ। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, ये टॉप बोरर की 5 स्टेज आती है, हाँ और आपको दवाइयों के बारे में बहुत जानकारी है, हाँ। बहुत अच्छी खासी जानकारी है। जी उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, देखो, उसके बारे में कुछ किसान बात भाइयों को ऐसी है, बताओ। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जी अगर टेम्परेचर हैवी है तो 5 पीढ़ी आ जाती है, लेकिन जी अगर टेम्परेचर नॉर्मल चलता है, 40 से डाउन जी 42 तक चलता है, तो टॉप बॉलर की पश्चिम उत्तर प्रदेश में 4 ही पीढ़ी अटैक मारे। जी 5 पीढ़ी उन लोगों के लिए आती है जो 80, मान लो असुजी गन्ना बोते हैं ना, जी। उनकी एक पीढ़ी पहले ही आ जा अक्टूबर में। अक्टूबर में। लेकिन बसंतकालीन बोने वालों के लिए टॉप बॉलर की 4 ही पीढ़ी मायने रखते हैं। अच्छा जी। उसमें पहली और दूसरी पीढ़ी का भी असर है। जी अगर तुम्हारा गन्ना फरवरी का बुआ हुआ है जी तो उसमें पहली पीढ़ी अटैक करेगी, जी अन्यथा नहीं करेगी। अगर किसी का मार्च के लास्ट का और अप्रैल का बुआ हुआ है जी तो अप्रैल वाली पीढ़ी उसमें अटैक ही नहीं करने की, क्योंकि वो जी इस स्थिति का है ही नहीं। जी या तो वो जमाव लेता हुआ है, जी या उसमें एक दो पत्ती है, जब लो टॉप बॉलर अटैक करता नहीं, जी तो उसमें 3 पीढ़ी रह जाएंगी। जी। तो पहली दूसरी पीढ़ी अपना कोकोरोजन से कर लें, और बरसात में अपना फंजीसाइड के साथ स्प्रे, जैसी उचित समस्या हो। दवाई में क्या उपयोग करते हो सबसे ज्यादा, थोड़ा सा दवाई बता। में प्रोफेक्स, क्लोरो, जी एमिडाक्लोपिड, जी। और तुम्हारा एमिडा हम जरूर रखते हैं। अमीडा, हाँ, वो उसमें परसेंटेज में भी था है, परसेंटेज, हाँ 70% की एमिडा जरूर रखते हैं हम। सत्तर हाँ, परसेंट और की लास्ट में जो मान लो हम लास्ट में जाकर सितंबर में जी एक जो 40-40 टेक्निकल आता है जो बुआई पे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, जी उसे एक बार जरूर इस्तेमाल करते हैं जी। पूरी फसल चक्र में। अच्छा जी, हाँ बहुत अच्छी जानकारी। अच्छा किसान भाइयों को एक थोड़ा सा एक हिंट्स दो। जी आप जैसे खेती कर रहे हो, जी। आपने पहले साल बताया कि बोर्ड की जो पैदावार हुई 120 कुंटल हुई। हाँ, बात ऐसी है, जी मैंने, देखो मेन कारण क्या है वो जी पर गन्ने का ये तो है ना, देखो वैरायटी भी निर्भर करती है और बुआई भी विधि भी निर्भर करती है, जी। लेकिन सबसे ज्यादा निर्भर करता है प्रबंधन। प्रबंधन। 0238 वैरायटी वाले 40 कुंटल वाले भी हैं, जी 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 सामान्य विधि, जी। सामान्य विधि वाले 120 कुंटल वाले भी हैं, हाँ, 38 विधि यानी 38 38 जी बुआई में। जी लेकिन बात सब लोगों के क्या, जब वैरायटी एक है बुआई एक है, जी ऐसा क्या है जो 80 कुंटल 70 कुंटल 60 कुंटल का
डिफरेंस आ रहा, जी। वो डिफरेंस केवल प्रबंधन का है। आज तो हवा ढेर तेज चल रही हाँ है, जी। प्रबंधन का है। अच्छा एक बात अच्छा एक बात बताओ, आप खेती कितने दिनों से कर रहे हैं? खेती में सन 2011 से कर रहा, सन 2011 से पहले मैं दिल्ली नौकरी करूँ था। अच्छा जी। तो अब फिर पापा यानी घर में समस्या हुई तो मैं फिर यहीं पे वैसे खेती करके खुश हो, खेती करके संतुष्ट खुश हो? हूँ, बहुत आनंद आ रहा। आनंद आ रहा हाँ है। जी। अब जो आप देख पा रहे होगे, गन्ने की खेती से किसान संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी, और बचत भी बहुत ही कम आ रही जी एक बात किसान। तो बताओ, आपके धान बोई थी, जी। ये 1.5 कुंटल 2 कुंटल बीघे की जो धान निकली, हाँ तो जी। उससे क्या संतुष्ट होगा किसान? उस तक अब गेहूं की हालत देख लो, जी। जल्दी गर्मी पड़ने से अब गेहूं की स्थिति कितनी खराब है, उससे कहाँ संतुष्ट होगा? उस तक कहाँ संतुष्ट होगा? जल्दी खेत सूखा होने से सरसों में ऐसी स्थिति बन रही, पानी दे तो सरसों खराब, पानी ना दे खराब, तो सूखे की वजह से खराब, उसमें कहाँ संतुष्ट होगा? वहाँ कहाँ तो से ये संतुष्ट तो होगा? गन्ना ऐसी, अगर सही चीज बताओ, गन्ना तो आग लगने के बाद भी संपूर्ण है अपने में। अपने में संपूर्ण है। ऐसी कोई फसल है आग लगने के बाद संपूर्ण हो? नहीं जी, रही बात कुछ नहीं कीड़े है। की, अप डाउन 10-20 कुंटल चलता है, हाँ लेकिन जी। पक्की फसल गन्ना ही है। अच्छा जी। अच्छा आपने सबसे पहले कौन सी विधि अपनाई थी यहाँ पे खेती सबसे जब पहले पहले? सामान्य विधि, यही और मैं अब 27-28? हाँ, और मित्तल वालों से लेजर बना के जी। मैं अपने यानी जो भी 5-6 एकड़ गन्ना बोता हूँ, जी। 25 से 30 बीघे, जी। जी। उसमें आधा रिंग पिट और जी। आधा डबल लाइन ट्रेंच। डबल लाइन हाँ, दो ट्रेंच। ही बुआइयों का प्रयोग कर रहा हूँ मैं 6 साल से। अच्छा डबल लाइन ट्रेंच के बारे में थोड़ी सी जानकारी दो किसान डबल भाइयों को लाइन उसकी। ट्रेंच देखो, जो जी। मिल वालों ने ज्यादातर लेजर दे रखे, हाँ जी। वे डबल लाइन ट्रेंच है, 12 से 14 16 इंच की दूरी वाले। जी। जी। वे मेरी निगाह में फैल है, क्योंकि वे सिंगल लाइन ट्रेंच के बराबर ही है। उनका अच्छा जी। प्रबंधन मट्टी ना चढ़ाई तो वे गिरेंगे जल्दी। जल्दी अगर गिरेंगे। आप डबल लाइन ट्रेंच में जी। 22 से 24 इंच की दूरी रखोगे, 8 इंच की गहराई पे, तो वहां आपका यानी बड़े बुड्ढे बोलते हैं, जिसके पैर मजबूत हो वो गन्ना थमे। जी। अब जब 22 इंच की दूरी का पैर बनेंगे गन्ने के, रिंग पिट की ढाल चारों तरफ से, जी। तो वो गन्ना गिरेगा कम 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 बंधाई में सक्सेस हो जाएगा, कम मिट्टी चढ़ाने में पल जाएगा, और जी। आपका दूरी का आप आराम से काम कर सकते उसमें शायद में लगेगा कल्टीवेटर भी निकल हो। हाँ जाओगा हाँ हाँ, 22 में तो। ये साइड में पेड्डी है जो चुल रही, वो डबल लाइन ट्रेंच की है। अच्छा डबल लाइन ट्रेंच के है, हाँ, उसमें क्या उत्पादन आ जा फिर भी? उत्पादन रिंग पिट के बराबर ही, लमसम ऊपर तले 5-10 कुंटल। 5-10 हाँ कुंटल। और उसका जैसे खूट से खूट की दूरी आप बता रहे हो 22 इंच है, हाँ, और उसके बीच में कितना गैप 4 फीट, है जी? 4 फीट। 4 फीट। हाँ, सारा काम ट्रैक्टर से करते हो या पशु के द्वारा? बात है जी, पहली जुताई ट्रैक्टर की, जी। और उसके बाद पशु के द्वारा सब सारी पशु के सब द्वारा। पशु के। अच्छा भाई, इसके बारे में बताओ अमित भाई, ये क्या इंच पे है, कैसे कैसे? ये डबल लाइन पंच की पेड्डी है, अच्छा जी। क्योंकि बोर्ड इसका पहले दूसरे जंगल में खड़ा हुआ है, जी। जी। और ये सबसे लास्ट की चुनी हुई पेड्डी है। ये है प्रबंधन, अच्छा एक जी। और दो जूने में थमेगी। बस जी। हाँ, यहाँ से मट्टी चढ़ा दी थी जी। पेड्डी पे, जी। और अब फिर इसकी पेड्डी छूटेगी 30 साल की, तीसरे साल की फिर फिर छोड़ छूटेगी। दोगे से? और कोई आरएमडी कोई कुछ नहीं अभी कुछ, चढ़ाते? अब एक बात बताओ, पेड्डी जी। होने में दिक्कत क्या है? देखिए जी। पुग्गे, ये देखो, जब इसमें पुग्गे यही यही पूरा काम कर देंगे इसमें। अच्छा अब वो जो आप बता रहे 12 इंच और 16 इंच वो बेकार है? वो बेकार ये है, देखो जी। मैं बेकार तो देखो, एवरेज क्या है, जी। एक तो इसमें थोड़ा सा यहाँ भी स्पेस मिल गया गन्ने को, जी। मान लो 12 से 22 या 24 हो गया तो यहाँ भी स्पेस मिल गया। जी। दूसरी बात क्या है, इसके देखो ये पैर बन गया, जी। और जब हम मान लो ये है और यहाँ पे ही खूड लेंगे, जी। तो तेज हवा में वो जल्दी गिरे, इसके जल्दी गिरे। मुताबिक। अच्छा, और मिट्टी चढ़ाने का कार्य कैसे करते हो मिट्टी भाई? चढ़ाने का काम, एक तो हमने पंखा बनवा रखा अपने जी। झोटे का ही, जी। वो कल्टीवेटर से जुताई करके जी। इसमें फेर दें, वो इन पर मिट्टी फेंक दे, अच्छा अच्छा और जो अच्छा। अंदर मिट्टी है जी। वो प्रबंधन करते हैं फावड़ों से। फावड़ों से? हाँ, और फावड़ों का तो खर्चा आता होगा जी, खर्च लेबर के द्वारा करो या आपको छह खुद सौ करो? रुपए बीघा बंधाई है, जी। 500 रुपए बीघा मिट्टी चढ़ाने का खर्च है। बस? बस, अब एक बार मिट्टी चढ़ाने, दो बधाई तोड़ दे, 2 बंदे तोड़ दे जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और एक ताकत बन जा। ताकत बनेगी। दूसरी बात क्या है, जब इसमें मान लो हम डीएपी का 2 बार इस्तेमाल करें, डीएपी का? हाँ, अच्छा बुआई जी। पे जी। और मिट्टी चढ़वाने पे, जी। मान लो इसके बीच में डीएपी डलवा के जी। पूरा एनपीके का कॉम्बिनेशन, जी। और फावड़े से मिट्टी चढ़वा देंगे। हल्की हल्की सी हाँ, मिट्टी चढ़वा दोगे? मिट्टी ना, हाँ,